गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, एक सभ्य और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए शिक्षा ही वह कुंजी है जो व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के द्वार खोलती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सही आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना है, क्योंकि हमारे हर कर्म का फल उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में होता है, जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचनहार हैं। वह इतने सक्षम हैं कि सच्चे साधक को मनचाहा फल प्रदान कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शिक्षित महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने स्वयं यह सिद्ध किया है कि विज्ञान में उपलब्धि या ज्ञान की प्राप्ति केवल परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली निरुपम निशा जी की, जो अपनी जिंदगी से तंग आकर एक ऐसी नौकरी में फंसी हुई थी जिसके कारण इन्हें मजबूरी में अपने ही बच्चे को घर में बांध कर रखना पड़ता था। इस परिस्थिति के चलते इनका परिवार भी बिखर चुका था, लेकिन फिर इन्हें मिली सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी, जिसने इनके दुखद जीवन का ताला खोल सुखी जीवन में प्रवेश दिलाया। ये सौभाग्य उदय हुआ जब इन्हें मिली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। उनके द्वारा बताई गई सत्य साधना करने से निरुपम निशा जी के जीवन में वह परिवर्तन आया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक एवरेज छात्रा होने के बावजूद इनका दिल्ली एम्स में चयन हुआ है। अब सुनिए निरुपम निशा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निरुपम निशा साहू, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, दुर्ग जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 12 फरवरी 2013 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी, मैं दुर्गा माँ की भक्ति करती थी, हनुमान जी की भी भक्ति करती थी, और मैं 9 दिन उपवास करती थी भगत जी और सर जी। और मतलब मेरा ये कहना है, मतलब मैं जैसे लोग खाना एक टाइम खाते, मैं एक टाइम खाना भी नहीं खाती थी। मैं मतलब जैसे बोलना चाहिए वो दूबी का रस है ना, वैसा इतना मतलब कठोर उपवास करती थी मैं, तो बहुत ज़्यादा भक्ति में थी। और क्या मेरे जो पापा हैं उनके द्वारा मैं आध्यात्म में जुड़ी थी, तो बचपन से ही मैंने बहुत भक्ति की। तो दुर्गा माँ की, हनुमान जी की, मतलब जो भी व्रत उपवास आते थे, बहुत मतलब मुझे रुचि था, बहुत रुझान था, तो बहुत भक्ति करती थी भगत जी में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे हस्बैंड के दीजिए जी हैं, उनके द्वारा हमें पता चला कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज है जो कबीर परमात्मा की सच्चा ज्ञान बताते हैं, उनकी भक्ति बताते हैं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वैसे हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी भगत जी, बहुत लाभ हुए हैं। मालिक के लाभ तो हम पल पल अनुभव करते हैं, उनका मैं क्या बयान करूं, फिर भी मैं आपको बताऊंगी भगत जी। मेरा पोस्टिंग पीएससी के द्वारा रायगढ़ में हुआ था, जहाँ मतलब मैं अकेले मेरे छोटे बच्चे के साथ रहती थी, और मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे इन लॉज और बड़े बेटे के साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार समझ लीजिए बिखर गया था। और एक जो एडजस्टमेंट होता है मान मर्यादा के साथ में, जगत में जो लोग हैं वो चीज़ों को मतलब नहीं स्वीकारते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी भगत जी, बच्चे का तबीयत ख़राब है तो मैं किसके भरोसे छोड़ूं, मुझे ड्यूटी जाना है तो बच्चे को मैं मतलब ताला लगा के जाती थी भगत जी। लिटरली बच्चा रोता रहता था, मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बहुत मैंने कहा 2 वक्त की समान रोटी मिलेगी मुझे, या 1 वक्त की रोटी खाऊंगी, लेकिन मैं प्राइवेट नौकरी करूंगी नहीं चाहिए। सब गवर्नमेंट नौकरी के लिए जी जान लगाते, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां मैं सुख शांति ही ना हो। फिर हमारे भगत जी बोले कि मतलब तुम इतना बोलती हो तो तुम कितना भक्ति करती हो, परमात्मा की शरण में हो, फिर भी तुम्हें लाभ नहीं हो रहा, तो भैया तुमने कितनी भक्ति की। तो फिर फाइनली बोले कि नहीं, मुझे समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता है बोलने से तो लाभ नहीं होगा, तो तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने रोज़ सुबह उठ करके भक्ति बताया गया था संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो वो भक्ति हम करते थे भगत जी। और साल भर के अंदर मालिक की ऐसी दया हुई,
कबीर परमात्मा की ऐसी दया हुई कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति द्वारा मेरा एम्स रायपुर में सिलेक्शन हो गया, और वो भी सर जी प्रावीण्य सूची में, मतलब पहले नाम पे। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कहना चाहिए मैं बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ऐसा नहीं, मतलब एक सामान्य एक एवरेज स्टूडेंट होकर के ऑल ओवर इंडिया में टॉप करना बोलने से मालिक की दया ही है भगत जी, और कुछ नहीं। इसके अलावा बहुत लाभ मिले भगत जी। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ ही था, जैसे मैंने बताया आपको, तो उस समय गर्मी का मौसम था, और ऐसा था कि कैसे भी हमें बस यहाँ से जाना है ही था, तो सामान भी पूरी तरह से नहीं था। और 1 महीना बच्चा, जैसे बोला जाए सर जी कि 1-2 दिन के लूज़ मोशन में बच्चे की क्या हालत होती है, मतलब बड़े की हालत ख़राब होती है, तो एक बच्चा है तो उसे 102, 103 डिग्री टेम्परेचर, लूज़ मोशन, मतलब बहुत पस्त हो गया था बच्चा। आए दिन मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, मतलब कहना चाहिए कि मैं बहुत डर गई थी। मतलब रोज़ मैं भगत जी को अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ, बोले कि यार क्या करें, जैसा ही परमात्मा ने दया रखी थी। और 1 महीने तक मेरे बच्चे को तकलीफ़ थी, लेकिन वो बच्चा आज बहुत स्वस्थ है, कोई शिकन तक नहीं है उस बच्चे के इस पर। संत रामपाल जी महाराज की बस सच्ची भक्ति है जो कि और गुरु नहीं बता पाते हैं। ऐसी भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। बाकी गुरुओं का कहना है कि आप कितनी भी, मतलब आपके पुराने कर्म है जिसके कष्ट आप भोग रहे हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें जो दुख आता तो है लेकिन वो पल भर में नष्ट हो जाता है। बहन जी, आप रायपुर एम्स में डॉक्टर हो, और जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं टीवी पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्वकला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। हमारे भारत में, हमारे हरियाणा प्रदेश में हम एक संत आए हुए हैं जिसे बोलते हैं तत्वदर्शी संत, जिसकी व्याख्या गीता अध्याय 4 34 श्लोक में बताया गया है कि कोई तत्वदर्शी संत है जो आपको पूर्ण ज्ञान देगा और आपको मोक्ष, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के द्वारा बताई हुई भक्ति करके आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज सबको बता रहे हैं, और जिस पर आज पहले तो कोई विश्वास नहीं करता, आज उनके जेल में होने के बावजूद कई सारे जो शिष्य हैं वो उनकी शरण में आए हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा लोगों के लिए। तो बस मैं ही कहना चाहूँगी कि परमात्मा हमारी धरती पर आ चुके हैं, उन्हें जानिए, उन्हें पहचानिए और सच्चे दिल से भक्ति करिए। परमात्मा सभी सुख देता है जो हम चाहते हैं, और वो वही देगा जो हमारे लिए अच्छा हो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा बहुत आसानी से ली जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनलों पे, जिसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है और वहाँ एक नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे कॉल करके हम जो हमारे निकटतम जो जिला में क्या बोलना चाहिए आश्रम है, वहाँ जाकर हम नामोपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। आप ऐसे भयंकर लोक में रह रहे हो और आप जी के बस की बात नहीं है। काल भगवान ने ये सुनियोजित तरीके से हम सभी को यहाँ जकड़ रखा है। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी विवश है, एक दूसरे में मोह, संपत्ति में मोह, ये जीव के बस का नहीं, इन त्याग सके, क्योंकि ये जितना प्रबल बता रखा है। फिर इसका विकल्प परमात्मा ने आके बताया है कि जो मैं ज्ञान बताऊं और जो साधना विधि तुम्हें बताऊं उस पर लगन से लग जाना, और फिर परमात्मा का काम शुरू होता है। वो अपने आप आपको जो सत भक्ति कर रहा होगा, मर्यादा में रह रहा होगा, उसको आसानी से इस काल के बंधन से छुटवा ले जाएंगे। अब हमारे साथ क्या बन गई, जैसे अब देखो प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान हो गया है कि हम गलत स्थान पर हैं।
और यदि हम इसी तरह इन्हीं आशाओं को लेकर जीते रहे तो हम यहीं फंसे भी रह जाएंगे। और हम इन बंधनों से छूटने की चेष्टा भी कर रहे हैं और चेष्टा भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं, जो भक्त हैं और अभक्त हैं, जो भी हैं परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तो उनके साथ कैसे बनता है, कहते हैं जैसे ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर रखा है। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, ऐसा एक बर्तन रखते हैं स्टील का जैसा भी, जिसका ऊपर से मुंह बहुत तंग होता है, जैसे सुराही सी होती है, और उनको मिट्टी में गाड़ देता है जमीन में, और उनके आसपास कुछ रोटी के टुकड़े या दाने कनक बिखेर देता है, चने, और ऐसी छोटे छोटे कई गाड़ देता है वो पात्र, सुराही सी लोहे की, और उनके अंदर अच्छे गेहूं चने ज्यादा डाल देता है। अब बंदर आते हैं, उन बाहर के दानों को देखकर उनको खाने लगते हैं, फिर झांक कर देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि उस सुराही के अंदर बहुत ज्यादा, उस जार के अंदर बहुत ज्यादा चने पड़े हैं। वो उसमें हाथ घुसोड़ के और मुट्ठी भर लेता है, और मुट्ठी भर के फिर वो भागने की सोचता है कि लिए अच्छा माल मिल गया, भाग लूं। अब वो मुट्ठी भरने के बाद वो मुट्ठी अड़ जाती है उसके मुंह के अंदर, सुराही के जार के मुंह में फंस जाता हाथ उसका। अब उसमें इतनी अकल नहीं कि इसने मुट्ठी खोल दूं, जान बच जा। वो मुट्ठी भी नहीं खोलता है और चिल्लाता है बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और मुट्ठी को खोलता नहीं और जकड़े ही रखता है। तो पुण्यात्मा, हमारे साथ ऐसी बन गई है बंदर वाली मुट्ठी, हमने आप पर जकड़ रखी है। ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। अब परमात्मा आके याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है, ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कह, ये माया है राम की, अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खावेगा, नाहक बहे बेगार। फिर क्या बताते हैं, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अब उस बंदर वाली मुट्ठी को हम खूब जकड़े बैठे हैं, और ये हमसे छूट भी नहीं सकती, चाहे कितनी बात बनावे जीव, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही सीमित कर रखी है। आपके और हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है। जैसे वो बंदर फंस चुका था और शिकारी को पता था, बंदर पकड़ने वाले को, कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये मूर्ख फंसा रहेगा, आराम से बैठा रहता है वो। और दूसरी स्थानों पर उसने कई जगह पर ऐसा कर रखा होता है, जाल फैला रखा होता। तो उसी समय एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि एक बंदर ये फंस गया, मूर्ख, बोला हाथ मुट्ठी छोड़ता नहीं, मुट्ठी खोल लेगा नहीं तो ये किसी प्रकार भी नहीं निकला है, और मुट्ठी छुड़वाने की चेष्टा करे, मन माने बुड़का भर ले, काट ले मुंह ते।
तो हमारी ऐसी दशा होगी, किसी को नो समझावे कि ये जिस संपत्ति और संतान को तू अपना मानने बैठा है, भगत ये तेरी नहीं है, इसके साथ साथ तू परमात्मा को याद कर। तो हमने खूब देखा है, हम ऐसे स्थान में जन्मे थे, वो क्या कहा करते कि भगवान के खान ने देगा, अपना करके खाना होता है, भगवान के ले रहा है। ऐसी तरह के भी लोग हमने देखे, क्योंकि ज्ञान ना होने से हम ये भाषा बोलेंगे फिर। तो उसने क्या किया उस व्यक्ति ने कि ये बोला व्यक्ति, ये बोला बंदर फंस गया और ये शिकारी इसको बेचेगा, फिर कोई इसका दुरुपयोग करेगा, इसको फिर इसके साथ जो है ना अपना रोजी रोटी ले जाते हैं, गाँव में शहरों में बंदर का तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, ऐसे जीव को दुखी करेगा। तो पुण्यात्मा उसने क्या किया, जैसे वो बंदर मुट्ठी फंसाए बैठा था, उसके हाथ की रेंज से दूसरे हाथ की रेंज से थोड़ी सी दूरी पर केला डाल दिया, एक केला। अब बंदर ने सोचा ये केला और उठा ले, और थोड़ा दूरी पर था नू, और उधर से मुट्ठी में फंस रही उसमें। अब केला ठाने की जब चेष्टा करने लगा, उसका हाथ से ध्यान हट गया, वो चने निकल गए खड़दे ही नीचे ने, उसका हाथ निकल गया और केला ठाकर भाग गया। जान बची, बढ़िया चीज मिली। तो परमात्मा ने हमारे को राम नाम का केला दे दिया, इसने ठाकर भाग जाएंगे, हमारा बस किया मुट्ठी छोड़नी को ना। पुण्यात्मा, ये मानुष जन्म कितना दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन के अंदर फिर सतगुरु मिलना ये अति दुर्लभ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। उनके बारे में कहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते। ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है, और श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेतवत। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के 16, 17, 18 3 श्लोकों में कहता है, जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। तो जो ब्रह्म साधना है, इन 4 प्रकार के ब्रह्म साधना करते हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी अन्य ग्रंथ का सहयोग नहीं लेते। वो जैसे जय गणेश देवा कहते, इस तरह की आरती वो नहीं करते। जो ब्रह्म साधक हैं वो 4 प्रकार के हैं, उनमें से अर्थार्थी और आर्थ और जिज्ञासु ये वेदों पर विश्वास करने वाले होते हैं। और चौथा ज्ञानी। अर्थार्थी तो ये है जो हर धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेदों के मंत्रों से ही करता कराता है। ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेद मंत्रों को ही आधार मानता है, उन्हीं के आधार से अनुष्ठान करता है। जिज्ञासु वो होता है जो भगवान के लिए घर से निकलता है, जैसे भी उनको संत मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता पाक जाता है, अपना जीवन नाश कर जाता है। ये तीनों व्यर्थ कर दिए। चौथा जो बताया ज्ञानी, ज्ञानी का के लिए बताया है कि जो ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा।
और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है आत्म कल्याण करवाना और मोक्ष प्राप्ति करना। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि मोक्ष प्राप्ति केवल समर्थ भगवान, उस कंप्लीट गॉड अल्लाहु अकबर की भक्ति करने से ही संभव है, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, प्रिय हैं, क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं ब्रह्म की, वो अन्य देवता में आस्था नहीं रखते। लेकिन फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है ये ज्ञानी आत्मा जिन्होंने ये सोच लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मोक्ष हुआ तो सफलता है इस मनुष्य जीवन की, अन्यथा नहीं है। और उनको ये भी ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मोक्ष के लिए केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही करनी होती है, अन्य की नहीं। तो इसमें क्या बताया है कि इन चौथी प्रकार के जो ज्ञानी हैं, इनको चौथे अध्याय के 32 और 34 में वर्णित वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने अपने आप वेदों का निष्कर्ष निकाल लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। तो ये ओम नाम है ब्रह्म का, और उन्होंने गलती से मान लिया उस पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का, परम अक्षर ब्रह्म का। अब कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब ये जितने भी ऋषि महर्षि आज तक हुए हैं, ये कंप्लीटली अज्ञानी थे, इनको तत्वदर्शी संत वो गुरु नहीं मिले। जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है, वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो परमात्मा के विषय में कहते हैं वो संभवात, संभवात माने जन्म लेकर आने वाला, श्री राम श्री कृष्ण या अन्य जो 8 या 24 अवतार बताए गए हैं, 9 या 10 24 अवतार बताए गए, उनमें ऐसे आता है। और कुछ मानते हैं असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न होता ही नहीं, अर्थात वो अजन्मा है, निराकार है, कुछ ऐसा बोलते हैं। उसके विषय में कहा है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, या जन्म लेता है नहीं लेता है, वो कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा, उसमें धीराणाम, जिनका ज्ञान स्थिर हो, तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि वेद ज्ञानदाता तो कहता है कोई और है, तत्वदर्शी संत है जो इन वेदों से हटकर ज्ञान देगा। वो उनके समझ में आया नहीं। वेद ज्ञानदाता स्वयं कहता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, खम माने दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में वहां रहता हूं, मेरा ओम नाम है। तो पुण्यात्मा, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने सूक्ष्म वेद में
भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे आज तक के जितने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ। और परमात्मा उनके प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने विधान अनुसार स्वयं ही आता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त सम्मन के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो कबीर देव परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म है, सर्व उत्पादक है, सब आत्माओं का सर्जन करने वाला भी वही है, और पूरे ब्रह्मांडों का, सभी ब्रह्मांडों का सर्जनहार वही है। और वो ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर के लोकों में रहता है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता, तत्व ज्ञान सुनाता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, और अपने मुख कमल से ऊंचे स्वर में बोल बोल के ये तत्व ज्ञान की अमर वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोल बोल कर सुनाता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है, और एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। कविताओं से बोलने के कारण, कविताओं के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्रचार करने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाता है। लेकिन वो होता है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, इस विधान अनुसार वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिले, उनको अपने से परिचित कराया, सचखंड लेकर गए सतलोक में, जहां भगवान रहता, जहां हम रहा करते थे, और फिर वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा का आंखों देखा हाल बताया। उनमें से कौन कौन है वो पुण्य भागी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है, और भी बहुत से महापुरुषों को परमात्मा मिले। इन्होंने परमात्मा को जाना, और फिर उनका परमात्मा कबीर है, काशी में आए थे धानक रूप जुलाहे रूप में, वही मालिक है। ये एफिडेविट दिए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास जी ने निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि मैं इंक्लूडिंग मी, गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे। हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया।
काशी माए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहार। पुणात्मा, परमात्मा की कथा को ये सत्यनारायण कथा है। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा को सत्यनारायण कथा कहा करते थे अपनी भूल से। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी भगवान की कथा, उसकी जानकारी, उसकी महिमा के, उसके गुणगान। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तो पुण्यात्मा, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, विश्व में एक सत्यनारायण कथा आपको इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी। सत्यनारायण की कथा सत्संग कहलाता है, यानी सच्चे भगवान की कथा, उसका कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको सत्संग कहते हैं। और ये विश्व में किसी के पास नहीं है। तो सौभाग्य आपका जो परमात्मा के कितने प्यारी आत्मा हो आप, जिनके लिए युगों से भटक रहे हैं वो परमपिता। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा मिले और उनको बताया, बच्चा मैं तो अपने हीरे मोती लालों को खोजता फिर रहा हूं। एक बार भी जो परमात्मा की शरण में आ गए किसी भी युग में, तो पुण्यात्माओं, उन आत्माओं को परमात्मा पार करके छोड़ देगा, समय चाहे कितना ही लग जाओ। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते एक बार जो मेरी शरण में आ गया और मेरे परम संत से नाम लेकर के भक्ति प्रारंभ कर दी, फिर वो चाहे विचलित भी हो गया, काम तो बढ़ गया उसका, क्योंकि जन्म घने और हो जाएंगे, फिर बाद में ब्रह्माटी घनी हो जाएगी, लेकिन वो समर्थ, वो जुबान का पक्का है, उसका कानून कभी डगमग नहीं होता, उसका नियम अटल है। वो अपने नियमानुसार फिर भी हमारे पीछे पीछे भटकता ही रहता है। तो यहाँ जो दास आज आपको बताना चाह रहा है कि मनुष्य जीवन इतना कीमती है। जो प्रसंग चल रहा था कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उद्धार हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा, ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी उद्धार हैं, लेकिन ये इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही स्थित रहे। अरिन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने, श्रीमद् भगवद गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। तेरा गजब है। बैड, अंग्रेजी के अंदर एक बैड शब्द है, बैड, और कहीं भी लिखा हो, छोटा सा बालक भी बता देगा बैड माने बुरा, खराब, अश्रेष्ठ। और बैड का अर्थ कोई गुड कर देता, वेरी गुड कर देता है, तो वो महामूर्ख व्यक्ति है। बैड शब्द कहीं पर भी लगा हो उसका अर्थ बैड ही होगा, बुरा ही होगा। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, दास को या बुद्धि दी उस परम पिता कबीर भगवान ने, और आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसंग चल रहा है कि वो क्या बताना चाहता है गीता ज्ञानदाता, कि ये 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं, 3 तो रिजेक्ट कर दिए, जैसे अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और
ज्ञानी को उत्तम मानना उसने कि वो अच्छा है, मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं, लेकिन वो भी मेरे वाली यानी ब्रह्म तक की साधना, इससे मिलने वाली अनुत्तम गति, अश्रेष्ठ स्थिति में ही स्थित है। अनुत्तम क्यों कहा इसने? अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहा? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है, अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रियति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी साधना उच्चारण करके जाप करता हुआ जो अंतिम श्वास तक भी इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट कहा है वेद ज्ञानदाता ने कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, और मैं ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। श्री देवी भागवत के अंदर, श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 से 63-64 पृष्ठ तक, 563-564 तक ये स्पष्ट किया है। हिमालय को ज्ञान देते हुए श्री देवी जी कह रही है कि राजा हिमालय, उस परमात्मा के विषय में जानकारी बताती हूं मैं, उसका ओम नाम है, और उस ओम नाम का जाप करके ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वो ब्रह्म ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। और तुम्हारा कल्याण हो, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, वो ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। तो पुण्यात्मा, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना का मंत्र बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई नाम जाप कराते हैं। कौन कौन से? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः आदि आदि ये मंत्र नहीं है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता में नहीं लिखे हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में ये खुद कहता है कि अर्जुन, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, यह शांति नहीं हो सकती। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जान के और सारे अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण के इस संकट से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु का कहर। ये दोनों दुख यहाँ पर कंपलसरी। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हैं, उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से। जैसे कोई किसी से कोई धोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा, उसके गधा बनकर देना पड़ेगा। तो ये कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी गलती नहीं करेगा, भूखा रह सकता है। तो फिर क्या बताया है कि अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, वे किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। श्रीमद् भगवत गीता 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में
परमात्मा की परिभाषा कोड वर्डों में बहुत कुछ डिफाइन है, वर्णित है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, उसका तना अक्षर पुरुष है, उसमें से एक मोटी डार निकलती है, वो सरपुरुष जानो, और उसकी 3 शाखा है, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी और पात रूप संसार। ये परमात्मा ने आके बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, तो उसकी डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूप गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्वयं दृढ़ कर रहा है कि और किसी की भक्ति नहीं करना, मेरी भी मत करना। उसकी पाने का मंत्र बता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक गीता जी में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी साधना बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करना हुआ शांति नहीं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उसको प्राप्त होता है। अंत में भक्ति के बल से, इस भक्ति की कमाई से फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में निर्णायक ज्ञान दे दिया है। उसमें कह दिया कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है, तो मेरे सत्र की जितनी पूजाएं हैं वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जाप, ये 5 यज्ञ हम इस काल के सत्र की करते हैं, ताकि इसका ऋण देकर इसके यहाँ का, क्योंकि हम इसके होटल में रह रहे हैं, इसका कर्जा हम पर चढ़ रहा है। पहले हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर ओम नाम का जाप करते, यज्ञ करते कराते, हम ब्रह्मलोक में चले जाते, वहां इसका होटल है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। महान संत महात्माओं ने इस संसार को दुखों का घर भी कहा है, क्योंकि यहाँ हर मानव किसी न किसी परेशानी के कारण दुखी है, जिनसे निजात पाने के लिए वो विभिन्न स्थलों पर जाते हैं, डॉक्टर्स से लेकर संतों तक। परंतु फिर भी अगर उन्हें दुखों से राहत न मिल पाए तो उनका जीवन दुख भरा कठिन हो जाता है। ऐसा ही दुखद जीवन था समस्तीपुर बिहार के रहने वाले नागेश्वर जी का। इन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल जय गुरुदेव पंथ में बिताए, जहां इन्हें कोई राहत नहीं मिली। इनकी पुत्री को भयंकर रोग था, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। रोग से राहत पाने के लिए नागेश्वर जी विभिन्न स्थानों पर गए, परंतु कोई राहत नहीं मिली। एक दिन इन्हें प्राप्त हुई दुखों को हरने वाली अद्भुत ज्ञान से भरपूर पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, जिसके लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के उपरांत आज ये बेहद सुखी हैं।
इनके परिवार में सभी को समस्याओं से मुक्ति मिली है। सुनिए नागेश्वर जी की आप बीती कि कैसे उस परवरदिगार परमात्मा ने नागेश्वर जी का कांटों से भरा दुखी जीवन सुखमय कर दिया। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से 2011 अक्टूबर 13 तारीख उनसे नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरण में 12 साल रहे, और 12 साल रहने के बाद मुझ पर इतना बड़ा कठिनाई आया कि जिस कठिनाई के कारण मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना हुआ कि मेरी बेटी थी लगभग 13 बरस। उस बेटी को बहुत बड़ा बीमारी हो गया। बीमारी क्या हुआ कि उसको पेट में दर्द और पेट में जलन, ये रोग उसको हुआ। इसको इलाज समस्तीपुर डॉक्टर से कराए, कई डॉक्टर से। वहाँ कराने के बाद कोई आफत नहीं हुआ। डॉक्टर कहा इसको ऑपरेशन होगा, उसको ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद फिर दर्द। कहा अब भाई क्या हुआ? कहा कि इसका से टाँका टूट गया है। हम कहा तब अब क्या था? फिर दोबारा ऑपरेशन। तो उसको पूसा फार्म में करवाए। पूसा फार्म में ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिन बाद फिर दर्द। हम कहे आप भाई क्या हुआ? डॉक्टर लोग समस्तीपुर पूसा यूनिवर्सिटी के देख सुन के कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप कहीं अलग दिखला सकते हैं। हम अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ किया, इसको कोई बीमारी हमको नहीं लग रहा है। तब वहाँ से उसको लाए PMCH पटना। वहाँ डॉक्टर फिर अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर कहा कि कुछ लगता नहीं है, लगता है कि वो ऑपरेशन जो किया डॉक्टर वो कोई गड़बड़ हो गया, इसको फिर से हम ऑपरेशन करेंगे। हम कहा ठीक है कीजिए। उस डॉक्टर ने 50,000 रुपया हमको जमा करवाया, पूरा बेड चार्ज और ऑपरेशन चार्ज एक बार 50,000 जमा करवाया। 50,000 जमा कर दिए। उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद घर पर गए। घर पर जाने के बाद फिर दर्द, और फिर वहाँ से फिर आए यहाँ ये डॉक्टर के पास। भाई अब क्या हो गया? अच्छा इसको 6 दिन का हम दवा लिखते हैं, 6 दिन इसको सुइया दिला करके आप ले आइए, फिर देखेंगे। 2 सुइया वहाँ जाकर दिलाए। 2 दिन में और ज़्यादा तूफान हो गया, दर्द और जलन रात दिन उस पर। ऐसा कि ठंडा पानी उसको रखते थे, कपड़ा भिजा भिजा करके। 1 मिनट सूता नहीं था, एक कौरौन नहीं खाता था। यहाँ तक भरा हुआ है। कहता कि एक कौरौन खाने के बाद ओए करता था। किसी तरह से उसको ग्लूकोज चार दे करके जीवित करके उसको रखे। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर कहा कि बलू जी अब इसको कहीं बाहर और दिखलाइए। हम कहा अब कोई बीमारी आप नहीं बताए, अब कहाँ इसको दिखाना? तब हम तांत्रिक फातरे के गए। 3 साल इसको ओझाई बैदाई ऐसे करते करते समय काटते काटते बहुत समय मरने के कदर पर अब आ गया, अब कोई उपाय नहीं। तब लोगों ने कहा कि आप जिस पंथ में हैं, जय गुरुदेव पंथ में, आप वहाँ तो दिखलावे नहीं किए। पूरे विश्व के इस धरती में वो संत हैं जो उनका विश्व लेवल पर नाम है, वैसे संत इस धरती में कोई है ही नहीं है, परम संत हैं। हम कहा ठीक है, तो बात तो सही है, वहाँ हम नहीं दिखलाए। और बेटी के लेकर के हम गए वहाँ बाबा जय गुरुदेव के यहाँ मथुरा। वहाँ जाने के बाद उनका कुछ ऐसा नियम था कि उनके अंदर कमरा में जा कर के जो लोग दर्शन में जाता था तो उसको माथा पर हाथ देते थे, उसको 500 रुपया लगता था। तो हम वहाँ पर 8 दिन रुके। 3 दिन उन्होंने माथा पर हाथ दिया और 500 रुपया लिया, लेकिन इसका बीमारी कमेगा क्या और बढ़ गया। बढ़ने के बाद हम सोचे अब क्या होगा भाई, अब तो कोई उपाय हमको नहीं लग रहा है कि अब ये अक्टूबर का महीना है, थोड़ा ठंड भी लग रहा है और मेरे पास कपड़ा लत्ता जो है सही है। अब इस बीमारी को लेकर अब हम कैसे घर वापस होंगे, अब तो बड़ा मुश्किल है हमारा। तो फिर हम यहाँ से फ़ोन किए, मेरे दामाद समस्तीपुर कोर्ट के वकील हैं, उनको फ़ोन किए। तो फ़ोन करने के बाद एक किताब भक्ति के सौदागर उन्हें 10 रुपया में 2007 में लिए थे। लेने के बाद वो किताब को पढ़ते थे और पढ़ करके हमको बताते थे एक बार बाबूजी हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के पास जाइए ना, वो लगता है इस किताब से जो इस धरती में अभी के संत वही हैं, है ना, आप एक बार वहाँ जाके देखिए। हम कहा ना 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 कोई संत नहीं, बाबा जय गुरुदेव परम संत हैं, इनसे बड़ा कोई संत नहीं है ना, हम किसी संत को नहीं मानते हैं। फिर चुप होगा जाते थे। तो उसके बाद वही किताब में उसका इंटरव्यू और मोबाइल नंबर था। तो जब यहाँ से हम फ़ोन किए कि अब कोई उपाय नहीं है, मेरे पास 800 रुपया बच गया है, 4,000 रुपया दिए थे, किराया लगा 1,500 रुपया हाथ दिए, बाबा जय गुरुदेव 3 दिन में वो ले लिए, अब तो मेरे पास 800 रुपया बच गया, अब हम क्या करें?
उन्होंने बताया कि आप चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा। हम कहा वहाँ जाने से क्या होगा? कहे आप जाइए, इस किताब में इंटरव्यू है और इसका मोबाइल नंबर है कि फलाने फलाने आदमी को ठीक हुआ है। एक दिल्ली के राम कुमार मास्टर साहब हेड मास्टर उसका था, उसमें मोबाइल नंबर था। वही नंबर देख कर हमको वो बताए और वो मास्टर साहब को उस समय धराए। तो मास्टर साहब ने कहा कि आप सीधा उस बीमारी को लेकर के चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा, आपका जाते ही ठीक हो जाएगा। हम कहा कि अब क्या ये सब बात ही बोल रहे हैं वकील साहब। फिर वकील थे, अब उनके ससुर हम थे, लेकिन फिर भी हम बुजुर्ग आदमी उनसे थोड़ा डरे और मुसीबत में मरता क्या नहीं करता। हम सोचा ठीक है भाई, अब कह रहे हैं तो क्या लगता है, दिखवा लेते हैं वहाँ भी हरियाणा, है ना। अब तो इसको मरना ही है, निश्चित हो गया है। यहाँ से दिल्ली स्टेशन पर आए। दिल्ली स्टेशन पर आने के बाद हम पता लगा कि भाई हरियाणा कहाँ है। पूरा एड्रेस हमको बताए, बरवाला। वहाँ से फ़ोन लगाया आश्रम से एक छोटा गाड़ी आया, उस पर हम 3-4 आदमी थे। हम थे 3 आदमी और 1 आदमी 2 आदमी और था, 5 आदमी चढ़े छोटा गाड़ी। यहाँ से गए। हम कहा भाई किराया कितना हुआ? कहा अरे किराया नहीं लगता है यहाँ। जब अंदर में गए तो अंदर में जाने के बाद हम कहा तुम नाम ले लो। हम कहा हम तो नाम नहीं लेंगे, हम कहीं और नाम लिए हुए हैं, ये बच्चिया को तकलीफ है, इसको नाम दिला दो। तो इस बच्चिया को ले गया अंदर में नाम दिलाने के लिए और हमको कहा कि तुम यहीं पर रुको, तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। सत्संग उस दिन 1 दिन पहले ख़त्म हो गया था, अंदर नहीं जाने, तुमको यहीं पर बिछौना देंगे, भोजन छाजन सब कुछ होगा, अंदर नहीं जाने देंगे। हम कहा अरे हमारा बेटी है, रात में इसको इतना सीरियस हो जाता है, बेटी मर जाएगा, हमको जाने दो। कहा नहीं जाने देंगे, तुम यहीं पर हो, तुम नाम लेगा तब जाने देंगे। मजबूरन हम ऐसे पापी जीव हम कि मजबूरन हम नाम लेने के लिए गए कि नाम लेते हैं भरबली, हम तो साधना यहाँ का करेंगे नहीं, हम तो बाबा जी गुरुदेव का करेंगे। गए, नाम लिए और बेटी भी लिया। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़े? कितनी फीस दी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए? सर वहाँ नाम दीक्षा में जब गया तो मुझे 1 रुपया नहीं लगा, 1 पैसा नहीं लगा। यहाँ तक कि नाम दीक्षा लिए हम लोग भूखे थे, भंडारा में गए, पूरा भोजन किए, हमारा बेटी भी भोजन किया, जबकि भोजन हमारा बेटी नहीं करती थी। और वहाँ जाने के बाद भंडारा में नाम दीक्षा लिया और तुरंत इसको यहाँ पर जो भरा हुआ था से एक बार इसको सट गया नीचा ससरा, वो जाके भंडारा में भोजन किया। भोजन करके आया, उसके बाद हम भी गए, कहा पिताजी भोजन कर लिए भंडारा में। गए भंडारा में भोजन करने के, हम भी भोजन करके आए। हम कहे तू भोजन किया? तो हाँ। कितना किया? तो 3 रोटी और 1 गिलास दूध। हम कहा तू 3 रोटी कैसे खाया? तुम तो 1 कौर खाता था अंदर, तू ओए करता था, तुम कैसे खाया? कहा पिताजी नाम जैसे लिए वैसे 1 मरतबे हमको इस सरक गया नीचा, जो दर्द होता था वो रुक गया, तो हम भोजन कर लिए, है ना। हम कहा बड़ा अजूबा बात है भाई। कहा ठीक है। हम रात भर रुके, रात भर मेरी बच्चिया को पूछते रहे कि क्या तबीयत है? तो ना ठीक है बाबूजी, सुतने दीजिए, ठीक है ठीक है। उसको दर्द बिल्कुल ही नॉर्मल आराम हो गया। कल होकर के सतगुरुदेव का ऐलान हुआ 11 बजे में कि सतगुरुदेव आ रहे हैं, जिसको दर्शन में जाना है जाएं। हम भी गया और लेडीज के तरफ हमारा बेटी भी था, वो भी गया अपना लाइन में। जब सतगुरुदेव आए तो उसको यहाँ पर ऐसे घेग जगता लटका हुआ था गर्दन में और इसी में दर्द होता था, इससे इसको खिया नहीं होता था। सतगुरुदेव को सतगुरुदेव एक प्रार्थना है, मैं तो घेग हमको है, ये देखिए फूला हुआ है, इसी में दर्द जो होता है हमको खिया नहीं होता है। सतगुरु के क्या कहाँ ऐसा हाथ दिए, हाथ देना और जितना देर में बिछावन पर आना ये पच जाना। और हमारा बेटी 2 दिन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हम कहा बेटी चलो अब घर। कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे, अगले सत्संग में जीजा जी को और दीदी को रिजर्वेशन करा के भेज दीजिएगा, मेरा भी। यहाँ हम अब नहीं जाएंगे, हमको यहाँ बीमारी ठीक हो गया और हो जाएगा, हम 15 दिन रहेंगे। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आप जय गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो वहाँ पर आपने जय गुरुदेव से मिलने के लिए 500 रुपये दिए। तो सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए गए, उनके दर्शन करने के लिए गए, तो सर वहाँ पर आपने कितने पैसे दिए? सर 1 रुपया नहीं लगा। बोल तो रहे हैं सर कि फ्री फंड, 1 रुपया नहीं, ना नाम में लगा, ना भोजन में, ना उस रजाई गद्दा का लगा, 1 रुपया नहीं लगा, सब फ्री फंड, है ना। और वहाँ हम देखे कि एक बार में 5-5 हज़ार आदमी सब खा रहा है ना, और कोई किसी को पैसा देने का कोई ज़रूरत ही नहीं। सर हम बात करें हिंदुस्तान के प्रसिद्ध धर्मगुरुओं के बारे में, सर बहुत सारे संतों और पंथों में देखा जाता है कि जो जितने ज़्यादा पैसे देता है उसके हिसाब से कैटेगरी बनी हुई है कि जो जितने पैसे देगा वो आगे बैठेगा, इसके हिसाब से कैटेगरियाँ बनी हुई होती है। तो सर क्या इस तरह का कोई प्रोसेस सतलोक आश्रम बरवाला में आपने देखा, या जातिवाद या कोई अमीर गरीबी की कोई रेखा आपको देखने को मिली? जी नहीं, वहाँ सब एक समान, चाहे अमीर हो गरीब हो। वो संत रामपाल जी महाराज के
सतलोक आश्रम बरवाला में एक समान, किसी को ऊंच नीच नहीं, सबको एक समान बिछावन, एक समान भोजन, एक समान व्यवहार, सबको एक समान। जैसे कि हमको जय गुरुदेव में था कैटेगरी कि जो बड़े लोग थे वो आगे थे, है ना, बाबा जय गुरुदेव के आश्रम के निकट में, जो उससे छोटे लोग थे तो उससे थोड़ा पीछे, और जो हम लोग थे तो हम लोग बाहर खेत में टेंट लगाते थे, समझे ना, उसका किराया देते थे। वहाँ पर इस तरह का व्यवहार था कि बाबा जी गुरुदेव के यहाँ हम लोगों को पानी, बिजली, भोजन, सारा चीज़ को पैसा लगता था, टेंट उंट सबको पैसा वहाँ देना पड़ता था। लेकिन हरियाणा सतलोक आश्रम में मुझे एक पैसा का कहीं कोई डिमांड ही नहीं हुआ, है ना। हम वहाँ 2 दिन रुके और 2 दिन रुकने के बाद बेटी को मोबाइल दे दिए, हम घर चले आए। हम 15वां दिन तक के पूछते रहे क्या है बेटी का, हम ठीक हो गए, ठीक हो गए। हम वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के आए। हम उसका पूजा नहीं करते थे, ये पापी जीव जो बाबा जय गुरुदेव ने दिया था मंत्र, उसी को फिर करना शुरू किया। जब बेटी वहाँ से आई और जब बेटी को देखे सारा बीमारी कंप्लीट हो गया, तब हमको खटका, ओहो, वही बाबा जय गुरुदेव ने बताया था कि पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है, वो परमात्मा कहीं है ना। हम इंतजार करते थे कि उन्होंने 2000 ईस्वी में मन से बताया कि पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है, 2006 में बताया, 2007 में भी बताया कि वो पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है। हम सोचते थे वो पूर्ण परमात्मा के सामने लाएंगे इस अपने मंच पर, लेकिन नहीं। तब याद पड़ा कि वही पूर्ण परमात्मा है जिन्होंने क्षण भर में बीमारी को ठीक किया। और उसको ठीक करते हुए मुझे एक बीमारी और था, जो हमको डिसेंट्री का बीमारी था। उस डिसेंट्री के बीमारी में सीपी ठाकुर पटना, उसने कहा कि तुमको एक खुराक रात के रात प्रतिदिन दवा खाना है, ये बीमारी ठीक नहीं होगा तुमको, और नहीं तो बम्बई जाकर तुम आंत बदलवा लो, यही तुम्हारा उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सीपी ठाकुर का लिखा हुआ दवाई मैं प्रतिदिन एक खुराक खाता था, बिना दवाई खाए हुए। मुझे अगर नहीं खाए तो सवेरे में इतना डिसेंट्री हो जाएगा कि हम बेहोश हो जाते थे। प्रतिदिन एक खुराक दवा खाना है, सीपी ठाकुर के लिखवा। जब संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में हम गए, हम कहा जब बेटी को हमको ठीक हुआ तो हमको बीमारी क्यों नहीं ठीक होगा। उसके बाद जब बेटी ठीक हो गया तो हम गए वहाँ, तो हमको बेटी कहा आपका नाम खंड हो गया है, आप वो साधना किए नहीं, जाकर के नाम आप जुड़वाइए फिर। और वहाँ जाकर के नाम हम फिर जुड़वाए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर, लाभ तो बहुत बताएंगे, आप सुनिएगा तो बहुत लाभ। मुझे 5 साल हो गया, बहुत ही लाभ मिला। ऐसा ऐसा जुबा लाभ पे हम सोच नहीं पाते थे कि ऐसे भी इस दुनिया में लाभ है और परमात्मा है ना, ऐसा ऐसा लाभ हुआ। उसके बाद सर हमारा भी एक खुराक का दवा जो था, बिना कहे हुए हम केवल मंत्र जाप करना शुरू किए अपना नियम और मर्यादा के साथ। मेरा वो भी बीमारी ठीक हो गया। मैं आज एक खुराक दवा नहीं खाता हूँ। तेल का पका हुआ सामान डॉक्टर मना किए हुए था, और फटिया सामान मैं सब कुछ खाता हूँ, और मैं सब काम करने में अभी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, अभी कोई बीमारी मेरे पास नहीं है। मेरे पत्नी को छाती में गिल्टी हो गया, उस गिल्टी में कैंसर हो गया। इलाज कराते कराते डॉक्टर कहा कि इसको भिलौर ले जाओ, कहाँ ले जाओ। हम कहा जब कैंसर हो गया तो इस थोड़ी बचेगा, हम कम औकात के आदमी कहाँ ले जाएंगे। हम अपने नाम लेने के बाद उसको भी लाए, वो भी नाम लिया, उसको भी आज ठीक है। कोई कैंसर टेंशन सारा कुछ ये परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, भगत समाज को हम क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितने हमारे जय गुरुदेव पंथ में हमारे गुरु भाई सब फंसे हुए हैं, और बाबा जय गुरुदेव आज तो चले गए और उनको अडिग माने हुए हैं, उन लोगों से प्रार्थना है, और सभी भाइयों बहनों और सभी संसार के सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप प्रमाणित ज्ञान, शास्त्र अनुकूल ज्ञान, अगर भक्ति करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का मोक्ष को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए साधना चैनल देखें। और साधना चैनल पर जो पट्टी आता है उसे नंबर, उस पर फ़ोन करें, वो जहाँ बताएंगे आपको वहाँ जाकर के नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष को प्राप्त करावें। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।